एक बार तो क्या हुआ कि एक गोपी यमुना जल लेकर के अपने घर की ओर चली जा रही थी। गोविंद ने जैसी उस गोपी को देखा, दौड़ करके आए और बीच बाजार में उस गोपी का अंचल पकड़ लिया। जैसी अंचल पकड़ा, अब अंदर तो गोपी हृदय में बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन ऊपर से डांट लगाती है। मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम बालोसी नालोकयसे कलंकम। ए चंचल, छोड़ मेरा अंचल। बालोसी नालोकयसे कलंकम। कन्हैया, तू तो गैया चराने वाला गमार ग्वारिया है, मेरा अंचल पकड़े किसी ने तुझको देख लिया इस बीच बाजार में, सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। चंचल, अंचल को छोड़। और जैसे ही अंचल छोड़ा तो गोपी कहती है, गोपाल गोपालन पंडितों से भावम न जाना से विलासनी। कन्हैया, तू गैया चराने वाला गमार ग्वारिया ही रहेगा। हम गोपियों के तेरे मन में क्या भाव है, उस भाव तो तू क्यों कभी नहीं समझ पाएगा। क्या भाव रखा है तेरे हृदय में। तो पहले भगवान गोपियों के सामने अपने प्रेम को प्रकट करते थे, लेकिन आज रास में गोपियां भगवान के सामने अपने प्रेम को प्रकट कर रही है। और भगवान क्या कर रहे हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, क्यों आई हो। भगवान को पता है मैं जितना इनमें धक्का मारूंगा ना, ये उतनी वेग से दोबारा मेरे पास लौट करके। एक गोपी कहती है प्यारी, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, बहना मुझे लग रहा है जब तक अपने मन की बात इनसे नहीं कहेंगी, ये ऐसी खड़े रहेंगे, ऐसी उपदेश देते रहेंगे। तो अब गोपी अपने मन की बात कह रही है कि रास में वो क्यों आई है। गोपी क्या कह रही है, सिंचांगन स्वधरामृतपुर के हासावलोक गल गीत जृग क्षयाग्नि। नोचेत विरम नोचेत वयम विरह जान्युपयुक्त देहा। ध्यानेन याम पदयो पदवी सखेते। गोपी कहती है, सिंचांग नस्त्वधरामृतपूरकेण सिंच। प्यारे, आप पूछ रहे हो कि जंगल में क्यों आई है। प्यारे, आपके अधरामृत का पान करने के लिए आई है। गोपी कौन से अधरामृत की बात कर रही है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं। धराया अमृतम धरामृतम धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। गोपी कौन से रस की बात कर रही है, बोले कि रसो वैसा। भगवान के रास का दिव्याति दिव्य रस पान करने के लिए आज गोपी रास मंडल में आई है। गोपी कहती है, प्यारे हमारे हृदय की कामाग्नि बुझी पड़ी हुई थी, लेकिन प्यारे आपने फूंक मारकर उसको पुनः जागृत कर दिया है। आजकल तो खैर गैस का जमाना आ गया। पहले गांव में, आज भी हमारे गांव में तो माताएं बहनें चूल्हे पर रोटी बनाती। जब चूल्हे में आग ठंडी पड़ जाती है तो माताएं बहनें उस आग को कैसे प्रज्वलित करती हैं। उनके पास में फूकनी होती है, फूकनी, लोहे की फूकनी। जहां फूकनी से फूक मारी तो जो आग चूल्हे में बुझी हुई है ना, वो पुनः जागृत हो जाती है। गोपी वही बात कर रही है। गोपी कहती है, प्यारे हमारे हृदय की कामाग्नि बुझी पड़ी हुई थी,
लेकिन आपने अपनी बांसुरी रूपी फूकनी से ऐसी फूक मारी प्यारे हृदय में कि जो कामाग्नि बुझ गई थी पुनः जागृत हो गई। प्यारे अब आप ही इसे संभालिए। एक बात बताएं, गर्मी का मौसम है, 10 रुपए का मटका आता है मिट्टी का, 10 बार ठोक बजा कर देखते हैं कहीं टूटा चटका तो नहीं है। भगवान जिस भक्त को अपना दिव्याति दिव्य रास का रसास्वादन कराने जा रहे हैं, तो क्या भगवान उस भक्त की परीक्षा नहीं लेंगे? गोपियां परीक्षा में पास हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, प्रहस्य सदनम गोपी आत्मा रामोप्य रीरमत। वह आत्मा राम प्रभु गोपियों के साथ रमण करना प्रारंभ करते हैं। और कैसे रमण कर रहे हैं? बाहु प्रसार परिरंभ करार कोरु निविस्तनाल भरन नमनखाग्र पाते क्षवल्यावलोक हसतर व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम रतपतिम रमयांचकार। जैसी गोपियों के साथ रास रचाना प्रारंभ किया, वह कामदेव प्रकट हो गया और भगवान के ऊपर 5 बाणों का प्रयोग करता है। वशीकरण, उच्चाटन, मोहम, स्तंभन और उद्दीपन। ये कामदेव के 5 बाण हैं। भगवान के ऊपर 5 बाणों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान के हृदय में कोई भी विकार उत्पन्न ना कर पाया कामदेव। उसी समय भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा कर दीजिए। और यहां कामदेव भगवान को अच्युत नाम देता है। अच्युत का मतलब नच्चवती स्वरूपात इति अच्युतः। हे प्यारे, सब लोग अपने स्वरूप से विचलित हो गए, लेकिन आप नहीं हुए, आप अच्युत हो। वही हारा हुआ कामदेव, यही कामदेव जो हार गया है, वो भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में द्वारकापुरी में रुक्मिणी जी के उदर से जन्म लेता है। कामोस्तु वासुदेवांशो। जैसी भगवान गोपियों के साथ रमण करने लगे, तो ध्यान देना, एक गोपी को आया मान और सभी गोपियों को आया है अभिमान। जो एक गोपी को मान आया है, वही रास रासेश्वरी श्री राधा रानी।